दोस्तों जैसा कि पहले की वीडियोस में मैं आपको रॉबर्ट ग्रीन की बुक आर्ट ऑफ सिडक्शन से 9 टाइप्स के सिड्यूसर्स के बारे में बता चुका हूं, 8 टाइप्स के एंटी सिड्यूसर्स के बारे में बता चुका हूं और 24 रूल्स ऑफ सिडक्शन के बारे में बता चुका हूं, सिडक्शन प्रोसेस के बारे में बता चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली 7 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूं जहां पर बड़े लेवल पर सिडक्शन का यूज होता है। मतलब जैसे सोशल मीडिया हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, आपकी डेली लाइफ में किन किन जगहों पर सिडक्शन का यूज होता है, जिन भी चीजों से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब वहां सिडक्शन का यूज हो ही रहा है, तो उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करे फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिडक्शन इन सोशल मीडिया। कैसे सोशल मीडिया के द्वारा सिडक्शन का यूज करके आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको बड़ी बड़ी चीजें बेची जा रही हैं, आपसे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कराई जा रही हैं और सोशल मीडिया कैसे आपको सीड्यूस कर रहा है और अपने ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं। देखो ये सिडक्शन का जो वर्ड है ना, जिसे हम जब भी सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है। देखो सिडक्शन के लिए हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। कुछ लोग तो इसे अपनी चीज को बेचने के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग इसे अपने आप को ही बेचने के लिए यूज करते हैं और कुछ लोग इसे सिडक्शन को दूसरों को चीट करने के लिए यूज करते हैं। सिडक्शन को हर जगह देखा जा सकता है। सिडक्शन एक वर्ड सुनते ही ऐसा लगता है कि मानो पूरे सोशल मीडिया स्ट्रक्चर को एक वर्ड में ही डिफाइन कर दिया गया हो। वैसे तो सोशल मीडिया हमें चारों तरफ से ही घेरे हुए है, लेकिन हम कब सोशल मीडिया के सिडक्शन में फंस जाते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता है। हाँ, मैं सोशल मीडिया के सिडक्शन की ही बात कर रहा हूँ। जब हम कई घंटों तक फोन चलाने के बाद ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो सिर्फ एक मैसेज चेक करने के लिए फोन चेक किया था, तो मैं इतने घंटों से फोन कैसे चला रहा हूं। यहीं पर आपको सोशल मीडिया के द्वारा सिड्यूस किया जा रहा है। जब भी हम सोशल मीडिया पर कोई गलत इंफॉर्मेशन देखते हैं तो हम तुरंत ही उसे लोगों के साथ ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने कि वो सही है या फिर गलत। और ऐसा सोचते हैं कि लोग इससे इंस्पायर होंगे और वो हमें पसंद करेंगे। फिर हम यहीं पर सिडक्शन में फंस जाते हैं और फिर यहीं से हमारी एक झूठी इमेज क्रिएट होती है जो कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा बुरा है, नहीं, बल्कि आपको सोशल मीडिया को यूटिलाइज करना आना चाहिए, कंजम्पशन नहीं। यानी कि आपको सोशल मीडिया को अपने फायदे के लिए यूज करना आना चाहिए, सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करना नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो आप सीधा अपने फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेंगे, जैसे हैं वो वैसे एज इट इज अपलोड नहीं करेंगे, बल्कि आप उसे किसी सॉफ्टवेयर में डालेंगे, उस पर काफी सारे फिल्टर्स लगाएंगे, ब्राइटनेस सेट करेंगे, कॉन्ट्रास्ट सेट करेंगे, काफी सारे फिल्टर्स डालकर उसे अपलोड करेंगे ताकि वो इंसान आपको देखकर पसंद करे। आप अपने चेहरे के दाग को छिपाने के चक्कर में काफी सारे फिल्टर्स लगाएंगे और अपने चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ा लेंगे, लेकिन ये सोच बिल्कुल ही गलत है। देखो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपनी जिंदगी से इन फिल्टर्स को हटाकर सीधा दुनिया के सामने आना सीखें, क्योंकि जो इंसान आपको एक्चुअल में जैसे आप हैं वैसे ही एक्सेप्ट करता है ना, तो उसी के साथ आपका लंबा रिश्ता चलेगा और यही सच्चा प्यार है। लेकिन अगर आप फिल्टर्स की हेल्प ले लेके रिश्ते को घसीटते रहते हैं तो एक दिन वो रिश्ता जवाब दे ही देगा। फिल्टर्स ज्यादा दिनों तक काम नहीं करेंगे। आप जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, दुनिया आपको वैसे ही एक्सेप्ट करे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम लोगों के रिजेक्शन के डर से अपने टैलेंट को, अपनी हॉबीज़ को छुपा कर रखते हैं और उन्हें कभी भी किसी के सामने नहीं आने देते। आप हमेशा याद रखो कि जो लोग अपनी असलियत को दुनिया के सामने लाने में बिल्कुल भी झिझकते नहीं है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड के होते हैं। मतलब जैसे वो हैं वो बाहर से भी वैसे ही दिखाते हैं लोगों को, फिल्टर नहीं है उनकी ज़िंदगी में। जैसे अगर आपको पुराने सॉन्ग्स 90s के सॉन्ग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में और मैं लोगों से पीछे ना रह जाऊं इस डर की वजह से लोगों को ऐसा दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको ट्रेंडी सॉन्ग, न्यू सॉन्ग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। अब ऐसा होता क्यों है कि क्यों लोग खुद को फेक दिखाते हैं, क्यों लोग सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहते हैं? क्योंकि जैसे जैसे लोगों पर सोशल मीडिया पर फेमस होने का दबाव पड़ने लगता है ना, तो फिर वो ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं ना जो कि लोगों को कूल लगती हैं, लेकिन अंदर से ऐसा हो सकता है कि उन्हें वो चीजें इतनी ज्यादा पसंद ना हो, उन्हें वो करना बिल्कुल भी पसंद ना हो, लेकिन वो सिर्फ लोगों की अटेंशन पाने के लिए उन चीजों को करते हैं। इसे मैं सिंपल सा अपनी रियल लाइफ के एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज के टाइम पर यूट्यूब पर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है ना कि अगर आपको व्यूज चाहिए ना, तो आप थंबनेल में कुछ उल्टा सीधा डाल दो, लड़की वगैरह की फोटो लगा दो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। और मैंने भी काफ़ी समय तक इस आइडिया का सहारा लिया है, लेकिन वो फेल ही हो गया बाद में जाकर। आप इसका रियल प्रूफ अगर देखना चाहते हो तो आप मेरे थंबनेल को देख सकते हो। किसी भी थंबनेल में आपको बिल्कुल भी जो होता है ना अलग तरीके की चीज़ नहीं मिलेगी। जो वीडियोज़ में एज इट इज़ वही दिखाया गया है और वही आपको बताया जा रहा है। तो हॉनेस्टी के साथ ग्रो करने के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम सिडक्शन इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कैसे सिडक्शन का यूज किया जाता है और लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हम ज्यादातर उन्हीं कैंडिडेट्स की बात करते हैं जो कि फेमस होते हैं,
कुछ लोगों के द्वारा उन कैंडिडेट्स के ऊपर कुछ कहानियां बनाकर पब्लिक में शेयर की जाती हैं, जिसकी वजह से वो फेमस होते हैं और लोग उन्हें वोट देते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि अगर आपको किसी नेता के बारे में, किसी पॉलिटिशियन के बारे में, किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए होती है तो आप सबसे पहले कहां पर जाते हो? आप या तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, या फिर सोशल मीडिया पर देखते हो, या फिर न्यूज़ चैनल्स को देखते हो। तो न्यूज़ चैनल्स पर और सोशल मीडिया में तो वही बातें आपको बताई जा रही हैं जो कि वो नेता आपको बताना चाहता है। तो यहाँ से आपको सिड्यूस किया जा रहा है और सिडक्शन का ऐसे ही यूज़ किया जाता है, ऐसे ही लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपने उस नेता के बारे में, उस पॉलिटिकल लीडर के बारे में सारी जानकारी ले ली, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे ना, पास्ट में जाकर नहीं देखोगे कि किसने क्या काम किया है, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस पॉलिटिकल लीडर की कमियां क्या हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपको वही दिखा रहा है, आपको वही इंफॉर्मेशन मिल रही है सोशल मीडिया के द्वारा जो वो आप तक पहुंचाना चाह रहा है। आपको कभी भी ये पता ही नहीं लग सकता कि उस नेता की एक्चुअल में दिनचर्या क्या है, वो एक्चुअल में कैसा इंसान है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि रिसर्च करके वोट देने जाते हैं, वरना 90% से भी ज़्यादा लोग ऐसे ही होते हैं जो कि उस नेता के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें सुनकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसको प्रभावित होकर उसको वोट दे आते हैं। हमें टीवी पर जानबूझकर ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं कि उसने ये इमारत बनवा दी, उसने ये काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, मंदिर बनवा दिया, ये सब कर दिया। उसी के बेस पर ज़्यादातर लोग इन्फ्लुएंस होकर उस पार्टी को वोट दे आते हैं। लेकिन जानबूझकर हमें सोशल मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा सिर्फ पार्टी की पॉजिटिव साइड को दिखाया जाता है, नेगेटिव साइड को और उसकी कमियों को छुपाया जाता है। लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें दिखाया भी वही जाता है, या कह सकते हैं कि हमें सीड्यूस किया जाता रहा है। लेकिन यहाँ पर सिडक्शन की एक डार्क साइड भी हो सकती है। आज के टाइम पर सोशल मीडिया की हेल्प से कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी पॉलिटिशियन अपनी एक अपोजिट इमेज क्रिएट कर सकता है। मतलब रियलिटी में वो कुछ और है और लोगों को वो कुछ और दिखा सकता है। और यहाँ पर अगर कॉम्पिटिटर अगर चाहे ना तो किसी भी पार्टी की इमेज बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन इसका यूज़ कर पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। बड़े लेवल पर अगर इसका यूज़ होता है, बड़े लेवल पर अगर कोई खबर फैलाई जाती है लोगों में, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन छोटे लेवल पर अगर ऐसा होता है, एक गांव या फिर एक कस्बे, एक शहर में, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी नेता अगर आपके दिमाग में अपने कैरेक्टर को लेकर एक इमेज क्रिएट करता है, मतलब एक परसेप्शन क्रिएट करता है, एक तरह का परसेप्शन क्रिएट करता है, तो वो सिडक्शन का ही एक पार्ट है, जहां पर आपको सिडक्शन की मदद से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे सिडक्शन इन डेली लाइफ। सिडक्शन को अक्सर गलत समझा जाता है और इसे फ्रॉड और मैनिपुलेशन जैसे नेगेटिव थॉट्स के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हम इसे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, सिडक्शन एक परफेक्ट पावर है जिसे हम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, पूरी तरह से लॉयल्टी के साथ और ट्रूथफुलनेस के साथ बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सिडक्शन को मेनली इन 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन माना जाता है। पहला चार्म, दूसरा कनेक्शन, तीसरा वल्नरेबिलिटी, फोर्थ प्राइड, फिफ्थ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सिक्स्थ अपील। देखो, सिडक्शन कोई साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है जिसे सीखा जाता है और सिखाया जाता है और इसमें एक्सपर्ट बना जाता है। अब हम बात करेंगे सिडक्शन के उन 4 फैक्टर्स की जिनको मास्टर करके आप सिडक्शन पर महारत हासिल कर सकते हो। सबसे पहला है डिजायर। सबसे पहले आप ये पता लगाओ कि आपको चाहिए क्या, आप किस चीज़ को पाना चाहते हो। आपका जो डिज़ायर है ना, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जब आपका डिज़ायर आपके दिमाग में क्लियर होगा ना, और आपको ये पता होगा कि आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ में जो वाई होता है ना बिल्कुल ही क्लियर होगा, तब आप अपने डिज़ायर को और भी ज़्यादा आसानी से पा सकोगे और भी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ पा सकोगे। सेकंड है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सिडक्शन का यूज़ करने के लिए, दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका खुद पर विश्वास होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आपका खुद को अपनी बातों पर विश्वास होगा ना, तो ये सामने वाले को भी आपकी बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर सकता है। और जब वो आप पर, आपकी बातों पर भरोसा करेगा, तभी तो आप उसे सीड्यूस कर पाओगे। शायद यही एक ऐसी स्पेशलिटी है जो लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आपके पास बहुत कम रिसोर्सेज हो, तब भी आप उनको समेटें और अपने फ्यूचर के लिए उनका इस्तेमाल करें। इसका सीधा सा एग्जांपल आप मेरे से समझ सकते हो। मैं भी तो आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तीसरा है बॉडी लैंग्वेज। सिडक्शन में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। आप क्या चाहते हो सामने वाले से, ये समझाने के लिए आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना सीखो। और इसका उल्टा आप सामने वाले को ये भी बता सकते हो कि आप क्या नहीं चाहते हो। इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इफेक्टिवली अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझना आना चाहिए। इसकी वजह से आप दूसरों को आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को भी समझना आना चाहिए।
जिससे कि आप दूसरे लोगों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो। फोर्थ है अराउजल, मतलब एक्साइटमेंट। किसी को भी सीड्यूस करने के लिए, इफेक्टिवली अट्रैक्ट करने के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो महान सेल्समैन होते हैं ना, वो ये जानते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। आप ध्यान दो और आपको पता चल जाएगा कि दूसरे लोग आपसे चाहते क्या हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए बाकी के बचे हुए रूल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि 1-2 दिन में आ ही जाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।